दोस्तों, बॉन्साई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है एक ऐसा पौधा जो कि एक कंटेनर में लगाया गया। अब आप ये सोचेंगे कि कंटेनर में पौधा लगाया जाना और हमारी यूनिवर्सिटीज़, इन दोनों के बीच में लेना देना क्या है, इस बात पर हम आएंगे, लेकिन वीडियो के आखिर में। वीडियो को ज़रूर देखिए। पहले देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का दरअसल में हाल क्या है, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। इसको इसलिए भी देखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये दावा तो हम ही कर रहे हैं कि हम एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। जाहिर है हम विश्व गुरु भी बनना चाहते हैं। तो अगर विश्व गुरु बनना है, इकोनॉमी को ऊपर लेकर आना है, तो देखना पड़ेगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ उसके लिए केपेबल हैं भी या नहीं। Country that is hungry for the best quality education and equal opportunities for all. So why is the glass still at least half empty? Why are we not able to get the access to quality education to every Indian? इंडिया में 2 रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी एजुकेशन स्टेटस को बताती हैं। एक है एजुकेशन रिपोर्ट बाय प्रथम, जो इंडिया की स्कूल एजुकेशन का असेसमेंट करती है। दूसरी है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम NIRF भी कहते हैं। NIRF की स्थापना 2015 में हुई। ये बॉडी हमारी यूनिवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेजेस, ये सबको असेस करती रहती है। इसका फ्रेमवर्क जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है, ये भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। इसमें ज़बरदस्त पैरामीटर्स, 5 पैरामीटर जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को असेस करते हैं। पहला पैरामीटर है इंस्टीट्यूशन में टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च का कैसा माहौल है। दूसरा पैरामीटर है रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मतलब कि पेटेंट्स कितने हैं, पब्लिकेशंस कितने हैं। तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम्स इस यूनिवर्सिटी के क्या हैं। चौथा आउटरीच और इंक्लूसिविटी, कितना कल्चरल इंक्लूजन्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पाया जाता है। पांचवा है पीयर परसेप्शन। अब आइए NIRF की 2021 की रैंकिंग की तरफ। 2021 की रैंकिंग के हिसाब से टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल कैटेगरी के हिसाब से टॉप 10 में से 7 IITs हैं। ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें तो IISc बेंगलुरु इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है। सेकेंड पोजीशन पर JNU है और थर्ड पोजीशन पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जामिया मिलिया इस्लामिया छठे नंबर पर है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 10वें नंबर पर। अब ये तो वो हमारे यूनिवर्सिटी का स्टेटस अपनी खुद की रैंकिंग्स के हिसाब से। अब आइए देखें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग पर कितनी खरी उतर रही हैं और कहाँ खड़ी होती हैं। ग्लोबल रैंकिंग को टेस्ट करने का जो स्कोर है वो सबसे डिपेंडेबल क्वासेरेली साइमंड्स है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल एनालिस्ट फर्म है। इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जून 2021 में रिलीज़ की। आपको ये जानकर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होगी दोस्तों कि इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 50 में भी नहीं है, टॉप 100 में भी नहीं है। IIT बॉम्बे का नंबर आता है 177 नंबर पर, IIT दिल्ली 185 नंबर पर। IISc बेंगलुरु जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है इंडिया की, इंटरनेशनल स्कोर में वो आती है 186 नंबर पर। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू की तरफ। किसी भी यूनिवर्सिटी की एकेडमिक्स और एजुकेशन लेवल, उससे निकलने वाले पब्लिकेशंस और बुक्स, ये सब चीज़ों से समझ में आती है। SC इमागो जर्नल रैंकिंग के स्कोरिंग पर हम लेस देन 1 हैं। लेस देन 1 का मतलब होता है बिलो एवरेज। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी से ना तो कोई ख़ास किताबें पब्लिश होती हैं और ना ही कोई साइजेबल कंट्रीब्यूशन निकलता है। ये देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे दोस्तों कि न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स, जो दुनिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म है, उसके एक सिंगल मैगजीन में ढेरों वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ की किताबें शोकेस करती हैं। उनका रिसर्च आउटपुट शोकेस करता है और यही बताता है कि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में R&D की सिचुएशन क्या है। अब आइए नेक्स्ट पैरामीटर पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस या WIPO का डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन जाएं और इसको एक्सेस करें। आप देखेंगे कि जो पेटेंट्स इंडिया से फाइल किए गए हैं और इंडिया को ग्रांट किए गए हैं, इंडिया की रैंकिंग इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही लो इसमें आती है। अब रहे जो कुछ भी रिसर्च जो यहाँ पर हो रही है या जिनको कुछ ना कुछ एक्सेप्टेबिलिटी मिली है,
उसमें से 63.7% नॉन रेजिडेंट इंडियंस के। हमारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग का जो हाल है वो इसी एक एग्जाम्पल से आसानी से समझा जा सकता है। इसकी मिसाल वैसे ही है जैसे कि एक पौधा कंटेनर में उगाया जाए, जिसको बॉन्साई प्लांट्स कहा जाता है। ना तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं और ना ही छाया देने लायक बन पाते। बस दिल को तसल्ली रहती है कि हमने बालकनी में एक पौधा लगाए रखा है। अब हम पर है कि हम अपने यूनिवर्सिटी और सिस्टम ऑफ एजुकेशन को कितना सीरियसली लेते हैं और कितना चेंज करने की कोशिश करते हैं। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do subscribe to our channel so that we come up every week with new analysis and new data. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.